हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी सिटर मूवी के बारे में। और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में एक लड़के को दिखाया गया है जिसका नाम कॉल है। कॉल बहुत सीधा और मासूम था और उसकी हर एक चीज से फटती थी, लेकिन आगे चलकर वो कुछ ऐसे कांड करता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम कॉल को देखते हैं जिसे स्कूल में एक डॉक्टर वैक्सीन लगा रहा था और कॉल को इंजेक्शन से बहुत डर लग रहा था। जब वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो कॉल बहुत जोर से चिल्लाता है। इसके बाद कॉल और उसकी फ्रेंड मेलेनी स्कूल से बाहर आते हैं और मेलेनी के डैड उसको लेने के लिए आए थे और कॉल अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में कॉल के सामने जेरेमी और उसके दो फ्रेंड आ जाते हैं। जेरेमी कुछ देर तक कॉल के ऐसे ही मजे लेता है और इसके बाद वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वहां पर कॉल की बेबी सिटर आ जाती है जिसका नाम बी है और वो जेरेमी को डराकर वहां से भगा देती है। इसके बाद बी कार से कॉल को घर पर छोड़ देती है। कुछ दिन बाद जब कॉल स्कूल जाता है तो कॉल मेलेनी से बोलता है कि मेरे मॉम डैड फिर से बाहर जा रहे हैं और शायद वो सेक्स करने जाते हैं। तो मेलेनी बोलती है कि शायद बी भी यही करती होगी, तुम्हें सुलाकर वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती होगी। तो कॉल डिसाइड करता है कि आज रात वो नहीं सोएगा और वो देखने वाला था कि आखिर बी रात को क्या करती है। इसके बाद जब कॉल के मॉम डैड बाहर चले जाते हैं तो कॉल और बी दिन भर खूब मस्ती करते हैं और रात हो जाती है। इसके बाद बी कॉल को ड्रिंक का ग्लास देकर बोलती है कि अब तुम सो जाओ। और जब बी अपना ग्लास लेने के लिए जाती है तो कॉल वो ड्रिंक फेंक देता है और बी उसे सुलाकर चली जाती है। लेकिन कॉल सोया नहीं था, वो मेलेनी से चैट पर बात कर रहा था। तभी कॉल को बाहर से कुछ आवाजें आती है और वो अपने रूम से बाहर देखने के लिए जाता है। कॉल को बी के साथ 5 और लोग दिखते हैं जिनके नाम थे मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया और सैमुअल। वो सभी ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। मैक्स बी को डेयर देता है कि तुम यहाँ पर सभी को किस करो और बी एक एक करके सभी को किस करती है। और लास्ट में सैम की बारी आती है। सैम बी को कुछ दिन पहले ही मिला था इसलिए वो थोड़ा शर्मा रहा था। इसके बाद सैम को किस करने के बाद बी उसके सर में 2 चाकू घुसा देती है और कॉल की यह देखकर फट जाती है। वो सभी उसके सर से निकले खून को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद बी एक बहुत पुरानी बुक को निकालती है और बोलती है कि इस बुक के वर्ड्स को पढ़ते वक्त बलि दी गए इंसान के खून को इस बुक पर गिराना होगा और ऐसा करने से उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और इसके लिए उनको कॉल का भी खून चाहिए था। कॉल भागकर अपने रूम में आता है और पुलिस को कॉल कर देता है और उनकी आवाज सुनकर सोने की एक्टिंग करता है। इसके बाद बी और उसके साथी कॉल के रूम में आते हैं और एक इंजेक्शन से कॉल का ब्लड निकालकर चले जाते हैं। इसके बाद कॉल जल्दी से उठता है और 2 ब्लैंकेट को आपस में बांधकर खिड़की से बाहर फेंकता है। तभी हम देखते हैं कि बी फिर से कॉल के रूम में आ चुकी थी और अचानक से कॉल बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब कॉल उठता है तो वो एक चेयर से बंधा हुआ था और बी उसे बोलती है कि तुम्हारा ब्लड शुगर लो है इसलिए तुम बेहोश हो गए। और कॉल से कुछ सवाल पूछती है कि तुमने यहाँ पर क्या देखा और तुम भाग क्यों रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कॉल चिल्लाने लग जाता है तो मैक्स उसे लात मारकर गिरा देता है। इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं तो मैक्स एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और दूसरे वाले को बी मार देती है। इसके बाद वो सभी आपस में बातें कर रहे थे तो कॉल पॉकेट नाइफ से अपने हाथ की रस्सी को काटकर वहां से अपने रूम की तरफ भागता है और जॉन उसका पीछा करता है। और जैसे ही जॉन ऊपर आता है तो कॉल उसे धक्का मार देता है और नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स उसका पीछा करता है और कॉल अपने रूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है और वो सीधा भागकर गैरेज में जाता है। इसके बाद कॉल वहां से कुछ सामान उठाकर अपने घर के क्रॉल स्पेस में छुप जाता है और कॉल को ढूंढते हुए वहां पर सोनिया आती है। और जब उसे कॉल दिखता है तो कॉल एक रॉकेट उसकी तरफ छोड़ देता है और वहां से बाहर निकलकर क्रॉल स्पेस के अंदर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देता है और सोनिया पर बग स्प्रे करता है। और जैसे ही रॉकेट फटता है वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सोनिया वहीं पर मर जाती है। इसके बाद कॉल के पास मैक्स आता है और उसे देखकर कॉल वहां से भागता है और एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। लेकिन मैक्स भी वहां पर आ चुका था। मैक्स कॉल को मारने ही वाला होता है। तभी मैक्स का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से उसकी गर्दन एक रस्सी में फंस जाती है और वो मर जाता है। इसके बाद वहां पर गन लेकर बी आ जाती है और कॉल वहां से भागकर मेलेनी के घर पर जाता है। यहाँ पर कॉल मेलेनी को बताता है कि बी ने उसके साथ क्या किया और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं और कॉल मेलेनी को बचाने के लिए अपने घर की तरफ वापस जाता है जहाँ पर उसे एलिसन दिखती है जो कि बेहोश थी क्योंकि पुलिस की एक गोली उसे लग चुकी थी। लेकिन अचानक से एलिसन उठकर कॉल पर हमला करने की कोशिश करती है। एलिसन कॉल पर हमला कर पाती इससे पहले बी वहां पर आकर एलिसन को शूट कर देती है। इसके बाद कॉल टेबल पर रखी बुक को उठा लेता है
और उसे जलाने की धमकी देता है। वो बुक बहुत पुरानी और सिंगल पीस थी, इसलिए बी डर जाती है और कोल को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोल उसकी बात नहीं सुनता है और उस बुक को जलाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बी उस बुक को आग से बचाने की कोशिश करती है और इधर कोल भागकर मेलेनी के डैड की कार में बैठ जाता है और उसे ड्राइव करके सीधे अपने घर में घुसा देता है और बी उस कार के नीचे आकर मर जाती है। इसके बाद कोल बाहर आकर देखता है कि वहाँ पर पुलिस और उसके मॉम डैड भी आ गए थे और इन सब चीज़ों के बाद कोल ने प्रूफ कर दिया था कि अब उसे बेबी सिटर की ज़रूरत नहीं है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।